सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। हर ऐसे उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन दिया गया और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, इस मौके का तुम लाभ उठाओ। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो, वरना ये समय निकलता चला जा रहा। हरे नर नारियों, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो गिन करके आपको मिली हैं, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय प्रेमी भाई बहनों बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौते आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय पर प्रेमी भाई बहनों सबसे पहले श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी, और सबसे पहले फिर गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा, नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा, हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर की ओर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब डर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाएगा, नेत्रों से पानी निकलेगा, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाएंगी, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। अरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं, और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, एक रात अपने घर में मिट्टी को रखने के लिए आप तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से बाजार से लकड़ियां खरीद के ले आओ, और जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। इनके ये जो कपड़े लत्ते हैं, ये कपड़े लत्ते अशुद्ध हैं, अरे इनके कपड़े लत्ते भी यहाँ से उठा ले जाओ, इनकी छुई हुई चीज हमें अब घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनके कपड़े लत्ते उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अब अशुद्ध हो गया है, अरे इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार के तुम जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। अरे नर नारियों, आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में
मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1,000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। अरे बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब आपको भूल जाएंगे, कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। अरे जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते हो, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो सब शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगा। ये कहानी तो आपकी यहाँ खत्म हो गई। उधर देखो क्या होता है, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा और धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था, जब ये माँ के घर में उल्टे लटके थे, उस समय परमात्मा से अरदास करते थे, हे परमात्मा मुझे एक बार मौका दे दो, हे परमात्मा मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो। जब मैंने इनकी पुकार सुन ली, इनको एक किराए का मकान दे दिया। मैंने कह करके इनको भेजा था कि भाई एक किराए का मकान मैं तुमको दे रहा हूं, इसको तुम अपना मकान मत समझ लेना, ये किराए का मकान है। अगर तुम्हारा मकान होता तो तुम यहीं अपने पास रखते। ये तुम्हारा मकान नहीं है, ये किराए का मकान तुमको उस मालिक ने दिया। उसने कह करके भेजा था कि भाई मैं तुमको कुछ समय के लिए ये किराए का मकान दे रहा हूं, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर समय रहते अपने घर वापस पहुंचा देना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा, अरे मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुम मेरे किराए के मकान को मुझे वापस लौटा देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए इनको कर्मों की सजा मिलेगी। इसलिए ले जाओ इनको फलाने नरक पर गए। ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़फता, अरे तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, अरे जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं, भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, अरे वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को
सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर। ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की और चौथी चौपाई जानवरों की होती। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां इनमें बटी हुई। अब आप पेड़ पौधों को देखो, ये नीम का पेड़ अलग है, ये छौकर का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों से 84 लाख योनियों में भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जा करके हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर, बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे वजूद के अंदर जाकर मिलेगा। अरे यही तो कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोकू का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जा करके इस हरि मंदिर में बैठ करके अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, यानी सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग बराबर करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा।